जय साथियों, एक बार फिर आपका संडे Q&A में आपका स्वागत है और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी के काम आए। और साथ ही जिनके कमेंट्स नहीं ले पाया हूँ, यकीन मानिए उनके कमेंट्स के आधार पे इस पूरे वीक में आप लोगों के लिए वीडियो आएगी। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए लेते हैं आज का पहला कमेंट। और ये बोलते हैं यमुना जी, और ये बोलते हैं सर टेरिटोरियल आर्मी में अग्निपथ अभी लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इस बार जो ऑफिसर की भर्ती निकली थी वह 18 to 42 ही थी। अगर रैली में एज कम कर देगा तो अन्याय की बात होगी। जय हिंद। बिल्कुल सही बात है आपकी। टेरिटोरियल आर्मी का क्राइटेरिया 18 से लेके 42 ईयर्स तक ही था पहले भी। आप देखें भले अग्निपथ योजना थोप दी गई हो, लेकिन जो एज का क्राइटेरिया था वो अभी भी जीडी के लिए 17.5 to 21 और बाकी अदर ट्रेड के लिए 17.5 to 23 है। तो एज के क्राइटेरिया में यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी हर ट्रेड में 2 साल की छूट दी गई है। तो उसी प्रकार जो टेक्निकल जो आपका टेरिटोरियल आर्मी का है उसमें एज का क्राइटेरिया 18 to 42 है। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे या उसमें कोई चेंजमेंट करेंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सम्राट भाई, और ये बोलते हैं सर जी मैंने सुना है कि असम राइफल को एमओडी में लाने वाला विवाद चल रहा है, तो क्या भविष्य में असम राइफल एमओडी में आ सकता है? अगर एमओडी में आ जाता है तो असम राइफल के जवानों को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? बिल्कुल ये विवाद हमने भी यूट्यूब में देखा है और असल में तो कहीं से भी कोई खबर निकल के आ नहीं रही। लेकिन हाँ, इस चीज़ में सोचने वाली बात ज़रूर है कि असम राइफल भी जो होती है एक प्रकार से, भले ही वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जुड़ी रहती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, क्योंकि असम राइफल में डायरेक्ट अधिकारियों की भर्ती नहीं होती है और असम राइफल में जो अधिकारी होते हैं वो सेना के ही होते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे एमओडी में आ जाए, ये तो अपनी तरफ से हम कह रहे हैं, शायद आ जाए, कंफर्म नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आ जाती है तो बिल्कुल जो इंडियन आर्मी के जवानों को पे एंड बेनिफिट्स मिलते हैं या मेडिकल फैसिलिटी या कैंटीन फैसिलिटी जो चीज़ भी है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में असम राइफल के जवानों को भी मिलेगी। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सीपू जी, बोलते हैं राम राम सर, राम राम भाई, वुड यू लाइक टू नो टू मी अबाउट अपकमिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टीए? नो वन टेल अस अबाउट टीए, व्हाट विल डू, इट्स गेटिंग लेट। बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन इसका जवाब तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे सकती है या हमारे टीए के डायरेक्टर जनरल दे सकते हैं। बाकी इसका जवाब आप हमसे चाहेंगे तो हम बहुत छोटे लेवल पे हैं, ये बड़े लेवल से ही जब निकलेगी भर्ती तो ज़रूर आप लोगों को न्यूज़पेपर, एम्प्लॉयमेंट पेपर और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है indianarmy.gov.in, उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही यूट्यूब पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं महेश जी, रिस्पेक्टेड सर, लगभग 3.5 साल हो गए हैं लेकिन टीए का अता पता नहीं। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि कब आएगा भर्ती और रूल्स क्या चेंज हो सकते हैं, और 1948 टीए एक्ट के अनुसार आने वाली भर्तियां 7+2+2 के हिसाब से होगी क्या? प्लीज़ अंदर की जानकारी दीजिए, बहुत टूट चुका हूं मैं, प्लीज़ रिप्लाई महोदय। मेरे भाई पहले क्वेश्चन में इसका आंसर कर चुका हूं। जब भी भर्ती आएगी या ये एक यूट्यूब में नहीं बोल सकते कि भाई भर्ती अब आने वाली है। वो जब भर्ती आना होगा उससे पहले पूरा एक प्रोग्राम कंडक्ट होगा और आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप बने रहें, जब भी टीए की भर्ती आएगी आपको जरूर सूचित किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं शैलेश सिंधे जी, और ये बोलते हैं सर जय हिंद भाई, सर टीए आर्मी पहले जैसी होती है वैसे ही होगी या फिर चेंज होगा? टीए आर्मी की रैली कब से स्टार्ट होगी? बिल्कुल टीए आर्मी जैसे पहले है मेरे हिसाब से अभी भी जो वैसे ही रहेगी, मतलब भर्ती का क्राइटेरिया। बाकी चेंजमेंट तो जरूर जैसे युग बदलता है कुछ ना कुछ चेंज तो होते ही रहता है। बाकी जब भी टीए की भर्ती स्टार्ट होगी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं आशीष जी, और ये बोलते हैं सर मेरी एज 16 है लेकिन जाऊंगा तो सिर्फ आर्मी में, मैं अभी तैयारी शुरू कर दूं? जय हिंद सर। मेरे भाई बिल्कुल, अगर आप अभी 10th क्लास में हैं तो आप अपने पढ़ाई के साथ साथ में हल्का फुल्का फिजिकल की तैयारी जरूर करें, अपने आप को फिट रखें, अपनी रनिंग अच्छी करें, यह आपको जरूर मदद करेगी जब आप इंडियन आर्मी की भर्ती। अगला क्वेश्चन पूछते हैं नदीमुद्दीन, ये बोलते हैं आपकी वीडियो के आने की उम्मीद पे जिंदा हूँ सर। जय हिंद सर, जय हिंद भाई। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। मेरे क्वेश्चन ये है कि टीए आर्मी की भर्ती आएगी या फिर बंद हो जाएगी? मेरे भाई टीए आर्मी की भर्ती आएगी, बंद क्यों होगी? क्योंकि सर आप एक फ़ौजी हैं और समझ सकते हैं कि मैंने 2012 से 2022 तक सिर्फ सफ़र किया है। इस बीच ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ रनिंग का ही, कंपटीशन एग्ज़ाम का ही। आज बेरोज़गार बैठे हैं, घर की कंडीशन सर आप ही बताओ
खैर अब मेरे सवाल का जवाब बता दीजिए आपको नॉलेज के हिसाब से। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, हमेशा खुश रखे मेरे भाई। सबसे पहले दुआओं के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार। हमेशा दुआओं में याद रखना। बिल्कुल आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ अब, लेकिन हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि जब एक भर्ती कंडक्ट होती है तो उसमें बहुत बड़ा हाई लेवल की तरफ से पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक लेटर जारी होता है, उसके बाद स्टेट में फिर पुलिस प्रशासन से बात होती है, भर्तियों की रैलियों के लिए जो तैयारी है वो पूरी कराई जाती है, उसके बाद भर्ती कंडक्ट होती है। तो जब भी भर्ती आएगी आपको ज़रूर सूचित करूंगा। अभी तक अगर आपने हिम्मत नहीं आ रही है तो आपसे भी मैं यही बोलूँगा कि आगे भी आप कभी हिम्मत ना हारें, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं विष्णु प्रताप जी, बोलते हैं सर एओसी एंड आर्मी ट्रेनिंग क्या सेम होती है? मेरे भाई एओसी आर्मी का ही पार्ट है, यानी कि आर्मी ऑर्डिनेंस कोर और बाकी इंडियन आर्मी तो एक ही, बेसिक ट्रेनिंग सबकी सेम होती है और बाकी ट्रेड में अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप बेसिक ट्रेनिंग की बात करें तो सबकी सेम होती है, फिर ट्रेड ट्रेनिंग उनकी अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं सरिता जी, बोलते हैं सर पैरा एसएफ में 4 ईयर की सर्विस होगी या परमानेंट अगर डायरेक्ट पैरा एसएफ ज्वाइन करें? मेरे भाई पहले अग्निपथ के थ्रू जाओगे तो बिल्कुल 4 साल की होगी और उसमें आप परमानेंट भी हो सकते हो। ये वीडियो देखना, सिर्फ 6 बातों को ध्यान रखना, 100% आपका 25% के क्राइटेरिया में सिलेक्शन जरूर होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं ध्यानदेव, और ये बोलते हैं सर MSCH BH क्या है जो मेडिकल अनफिट होने के बाद होता है? मेरे भाई ये पॉइंट का तो मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन अगर शॉर्टकट की बात करें तो आपने MS से बोला है तो उसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल हॉस्पिटल। अगर CS की बात करें तो ये होता है कमांड हॉस्पिटल, BH की बात करें ये होता है बेस हॉस्पिटल। अब आपने मेडिकल पॉइंट के बाद की बात की है तो मेडिकल, अगर ये कोई पॉइंट का नाम है तो इसके बारे में आपको नर्सिंग असिस्टेंट ही बता सकते हैं या AMC का बंदा बता सकता है। जल्द एक AMC वाले के साथ में मीटअप है हमारा, उससे मिलके बात करेंगे, पूरी आपको AMC के बारे में जानकारी भी देंगे, भर्ती होने का तरीका, उनका YouTube चैनल भी है। जल्द एक हफ्ते का टाइम दीजिए, उनसे ज़रूर अगले संडे को मुलाकात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कमलदेव जी, सर क्या फील्ड में जो अलाउंस बढ़ा है क्या TA आर्मी को भी मिलेगा? ब्रो TA आर्मी भी इंडियन आर्मी का ही पार्ट है, यानी कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। जो अलाउंसेस इंडियन आर्मी को वही अलाउंस TA आर्मी को भी मिलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आंसू मिश्रा जी का। ये बोलते हैं सर आर्मी नर्सिंग स्टैंड में एज रिलेक्शन मिलेगा ना सर, और कब तक वैकेंसी आएगी सर प्लीज़ बताएं? देखिए जहां अभी ये भर्तियां चल रही है अग्निपथ की, इसके ख़त्म होने के बाद में शेड्यूल जरूर जारी होगा नर्सिंग स्टैंड का। और आपने पूछा है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आपने देखा होगा इस बार एज रिलैक्सेशन हर भर्ती में दिया गया है अग्निपथ के थ्रू, जो ट्रेड की भर्तियां हो रही है, तो नर्सिंग असिस्टेंट में भी मिलनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो भी अपडेट होगा आप लोगों को जरूर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आर्मी फैन का, और ये बोलते हैं सर नर्सिंग असिस्टेंट में जाने के बाद प्रमोशन एग्ज़ाम बेसिक पे होता है क्या परफॉर्मेंस लेवल पे होता है? प्लीज़ इसका रिप्लाई कीजिए सर। और नर्सिंग असिस्टेंट में प्रमोशन कहाँ तक मिल सकता है प्लीज़ बताएं सर। अगर प्रमोशन की बात करें नर्सिंग असिस्टेंट में तो सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन तक आप जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रमोशन का। और अगर आप ACC देते हैं, आप उसके बाद में SCO देते हैं या PCSL देखते हैं तो आप अधिकारी के रूप में जा सकते हैं। फिर आपका जितनी सर्विस बची है और जहाँ तक आपका रैंक प्रमोशन मिलता है आपको सारी चीज़ बेनिफिट मिलते हैं। अब आपने पहला वाला पूछा पॉइंट सर नर्सिंग असिस्टेंट में जाने के बाद प्रमोशन एग्जाम बेस पे, तो देखो एग्जाम बेस पे आपको ट्रेड मिल सकता है। जैसे नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हुए तो फिर आपकी ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग में जो अच्छा परफॉर्म मिलता है उसको उसी अकॉर्डिंग उसका ट्रेड मिलता है, यानी कि X ग्रुप के अंदर में। जैसे आप आर्मी डेंटल कोर में जाएंगे तो जरूर जाहिर सी बात है कि वहाँ जाएंगे तो प्रमोशन आपका जल्दी भी होगा और पे स्केल भी और उससे बेहतर होगा। इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई है। अब बोलते हैं बॉक्सर, बोलते हैं सर मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला कि अग्निवीर ACC एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। ब्रो बिल्कुल ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट है और इसके बारे में मैं अभी से बता दूं तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि अग्निपथ तो थोप दी गई है, अभी तक अंदर का कोई क्राइटेरिया तो पता ही नहीं है कि भाई अंदर क्या क्या होगा, ACC देंगे नहीं देंगे, एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, या अग्निपथ वालों को जो भर्ती होंगे अग्निवीर उनको ब्रदर का रिलेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ अभी भविष्य गर्भ में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी वैसे अपडेट निकल के आएगा, और जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं टेक्निकल गेमिंग। जय हिंद सर। जय हिंद भाई, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम में कम मार्क आया है एक सब्जेक्ट में, मैंने क्या वापस से NOS बोर्ड से एग्ज़ाम देके आर्मी GD में जा सकते हैं सर प्लीज़ रिप्लाई? मेरे भाई इसके बारे में तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों ने अपनी एज कम करवा के भी सर्टिफिकेट बनवाया था, ऐसे ही दूसरी बार एग्ज़ाम देके तो इस भर्ती में पकड़े गए हैं। तो इस प्रकार का कोई भी गलत काम ना करें, इसके बारे में पहले लीगल कोई जानकारी ले लें और उसके बाद ही आप ये फैसला लें। और अगला क्वेश्चन बोलते हैं राणा रणवीर कुमार जी,
सर इस वीडियो में आपने डायरेक्ट पैरा एसएफ कमांडो के बारे में बताया है, जो सिर्फ फिजिकल होगा या रिटर्न भी। मेरे भाई आप अगर इस वीडियो की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये मैंने पहले जब आर्मी की भर्ती आती थी वाली उसके अकॉर्डिंग बताया है। तो उसमें और इसमें भी सेम है कि आप पहले आप जीडी में फाइनल सिलेक्शन करें। अब जीडी में फाइनल सिलेक्शन किया, आपको फिजिकल मेडिकल रिटर्न आपको पार करना पड़ेगा, फाइनल सिलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। हाँ, एसएफ के लिए जब आपका टेस्ट होगा तो उसमें सिर्फ आपका फिजिकल होगा, उसमें आपका कोई रिटर्न नहीं होगा। जब आप अगर डायरेक्ट भर्ती पैरा एसएफ कमांडो के लिए जाते हैं तो उसमें सिर्फ फिजिकल होता है, जिसमें आपकी 5 किलोमीटर की दौड़, आपका 5 मीटर शटल और आपके पुशअप्स सिटअप्स, ये चीज़ें होती हैं आपके जो फिजिकल इवेंट होते हैं। उसको लेके भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से फिजिकल इवेंट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आदित्य जी का, और ये बोलते हैं सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे जानना है कि अग्निवीर के तहत ट्रेड्समैन में भर्ती होने के बाद पैरा कमांडो में जा सकते हैं क्या? मुझे पैरा कमांडो बनना है सर, आप मुझे रिप्लाई कर दो, रहा नहीं जा रहा है, प्लीज़ सर। जय हिंद। जय हिंद मेरे भाई। सबसे पहले आपको बता दूं, इंडियन आर्मी में जैसे आपने देखा होगा पैरा स्पेशल फोर्स, वो भी एक इन्फेंट्री का पार्ट है। और एक इन्फेंट्री जो बटालियन होती है उसकी एक ऑथेंटिक बनावट होती है कि एक इन्फेंट्री बटालियन में इतने अधिकारी, इतने जूनियर कमीशन ऑफिसर, इतने एनसीओज में आपके नायक भी होंगे, हवलदार भी होंगे, या इतने अन्य पद होते हैं जिसमें कि आपके लांस नायक ये चीज़ें भी रहती है, और इतने जवान। तो उसमें ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है, उसमें क्लर्क भी चाहिए होता है, तो सारे पैरा एसएफ में भी होते हैं। तो पैरा एसएफ में भी ट्रीटमेंट भी कमांडो होता है और क्लर्क भी कमांडो होता है, क्योंकि उनको पैरा की स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जंप करने पड़ते हैं, एयरली सारे क्राइटेरिया उनको पार करने पड़ते हैं। तो ट्रीटमेंट भी वहाँ का कमांडो होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का संडे Q&A। किसके अगर कमेंट छूट गए हो तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि सबके कमेंट ले पाना संभव भी नहीं है। लेकिन ये संडे Q&A इतना बेहतर होता है कि इससे मुझे एक चीज़ पता चल जाती है कि आने वाले वीक में आप लोगों के लिए कौन कौन से वीडियो बनाऊं, और अधिकतर मैं पिक करने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन जो रह जाते हैं, उसके कोई ज़बरदस्त टॉपिक रहता है तो उसको लेके मैं इस पूरे आने वाले जो वीकेंड है उसमें मैं आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा। तो एक बार इसमें आपको ये बता दें कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग कौन से ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी जो आपके कमेंट्स हो अगले संडे Q&A के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें। इस वीडियो के जो कमेंट है मैं अगले संडे Q&A में लूँगा, और साथ ही इस वीक में जो वीडियो आएंगे वो इस Q&A के आधार पर ही आएंगे। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।